नमस्ते दोस्तों, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो सेशन में हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने चल रहे हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से, और वो है कि कैसे हम किसी पॉइंट की 3 चीजें फाइंड आउट करेंगे। इमेज, एफओपी मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। किसमें दोस्तों? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। उसके बाद यही तीनों चीजें फाइंड आउट करेंगे दोस्तों हम एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन में। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि कैसे हम किसी पॉइंट का, मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है x1 y1 z1। दोस्तों इस पॉइंट का हमें 3 चीजें फाइंड आउट करना है। किसमें? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। वो 3 चीजें क्या हैं दोस्तों? वो 3 चीजें हैं, पहली चीज तो है इमेज। दूसरी चीज है दोस्तों फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और तीसरी चीज है दोस्तों परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये 3 चीजें हम आपको बताने चल रहे हैं अपने इस वीडियो सेशन में। पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस में, उसके बाद दोस्तों फिर एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन में। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कैसे हम इमेज फाइंड आउट करेंगे किसी पॉइंट। सपोज करिए पॉइंट हमारा यहाँ पे इस तरीके से है x1 y1 z1। तो दोस्तों इसका अगर इमेज निकालना है एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में इमेज निकालने के लिए इसका इमेज कुछ यहाँ पे ऐसे मिलेगा। एक्स एक्सिस हमारी जो है मिरर इमेज के तरीके से काम करेगी। एक्स एक्सिस हमारी मिरर के तरीके से काम करेगी, और इस पॉइंट का इमेज कुछ ऐसे यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस अपोजिट साइड में मिलेगा। दोस्तों ये कैसे ऑपरेट किया जाएगा? तो x को छोड़कर रिमेनिंग के साइन को आपको बदल देना है। दैट इज x1, -y1, -z1। ये हो गया तरीका x एक्सिस में इमेज लेने का। अगर इसी पॉइंट का y एक्सिस में इमेज लेना होता दोस्तों, तो हम क्या करते? y कोऑर्डिनेट को छोड़कर रिमेनिंग के साइन को चेंज कर देते। दैट इज -x1, y1, -z1। तो y एक्सिस में इसका इमेज क्या हो जाता है दोस्तों? y एक्सिस में इमेज हो जाता है इसका -x1, y1 एंड -z1। इसी तरीके से दोस्तों अगर इसका हमें z एक्सिस में इमेज निकालना होता तो क्या करते? z कोऑर्डिनेट को छोड़ करके बाकी के साइन को बदल देते दोस्तों। दैट इज कुछ ऐसा इमेज इसका मिलता दोस्तों। z में ले रहे हैं तो z को छोड़ के रिमेनिंग के साइन को बदलेंगे। दैट इज -x1, -y1 और z1। तो ये हो गया दोस्तों इमेज लेने का तरीका एक्सिस में। जिस भी पॉइंट का एक्स एक्सिस में इमेज लेना हो तो एक्स को छोड़कर रिमेनिंग के साइन को बदल दो। वाई एक्सिस में इमेज लेना हो दोस्तों तो वाई को छोड़कर रिमेनिंग का साइन बदल दो, और जेड एक्सिस में लेना हो इमेज तो जेड कोऑर्डिनेट को छोड़कर रिमेनिंग के साइन को बदल देना है दोस्तों। अब बात करते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। फुट ऑफ द परपेंडिकुलर इस पॉइंट का एक्स एक्सिस में कुछ यहाँ पे मिलेगा दोस्तों, और ये एफओपी जो होगा ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? तो दोस्तों बहुत आसान है। अगर किसी पॉइंट का एफओपी एक्स एक्सिस में निकालना है तो उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को छोड़ के बाकी को 0 कर देना है। तो इस पॉइंट के एक्स एक्सिस में एफओपी क्या हो जाएगा दोस्तों? x1 0 0। इसी तरीके से दोस्तों अगर किसी पॉइंट का ये x1 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये x1 है। इसी तरीके से अगर किसी पॉइंट का y एक्सिस में एफओपी लेना होगा दोस्तों तो y कोऑर्डिनेट को छोड़ के बाकी को 0 कर दिया जाएगा। दैट इज 0 y1 0। जेड एक्सिस में इमेज एफओपी लेने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? तो जेड एक्सिस में फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए जेड कोऑर्डिनेट को छोड़ करके दोस्तों बाकी सबको 0 कर देना है। दैट इज 0, 0, z1। तो ये हो गया एफओपी लेने का मेथड। एक बार फिर समझते हैं। अगर किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस में एफओपी लेना है तो एक्स को छोड़ के बाकी को 0 कर दो। वाई एक्सिस में लेना है तो वाई कोऑर्डिनेट को छोड़ के बाकी कोऑर्डिनेट को 0 कर दो। जेड एक्सिस में अगर एफओपी लेना है दोस्तों तो जेड कोऑर्डिनेट को छोड़ करके बाकी को 0 कर दो। अब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने की। हमने 2 चीजें डिस्कस कर ली दोस्तों, इमेज निकालना सीख लिया, एफओपी निकालना सीख लिया। अब तीसरी चीज है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है? अगर एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे? x को छोड़ के बाकी जो बच रहे हैं दोस्तों उनके स्क्वायर के सम का अंडर रूट करना है। तो जैसे अगर x में लेना है दोस्तों तो x को छोड़ के y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का अंडर रूट, y में लेना है तो y को छोड़ करके x1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर का अंडर रूट। जेड एक्सिस में लेना है दोस्तों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है जेड एक्सिस में, तो कैसे निकालेंगे? जेड को छोड़ करके बाकी के स्क्वायर के सम का
अंडर रूट। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है। कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे? अगर एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है किसी पॉइंट का, तो एक्स कोऑर्डिनेट को छोड़ के रिमेनिंग कोऑर्डिनेट्स के स्क्वायर के सम का अंडर रूट y में लेना है, तो y कोऑर्डिनेट को छोड़ करके रिमेनिंग के स्क्वायर के सम का अंडर रूट। और अगर दोस्तों z एक्सिस में आपको निकालना है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो z कोऑर्डिनेट को छोड़ के रिमेनिंग के स्क्वायर के सम का अंडर रूट। ये तरीका है। आइए एग्जांपल एक सॉल्व करते हैं इस पे दोस्तों। सो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं बना रहा हूं। आपको ऐसे ही एक टेबल बनानी है इस तरीके से। यहां पे लिखना है दोस्तों आपको इमेज, यहां पे लिखना है आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, और यहां पे लिखना है आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों। अब ये हमारी जो है, यहां पे हमें तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। वो तीन चीजें क्या क्या है दोस्तों? पहली चीज हमें निकालना है दोस्तों इसमें इमेज, सॉरी एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में हमें निकालना है ये तीनों चीजें। फिर हमें दोस्तों निकालना है वाई एक्सिस में यही तीनों चीजें, और फिर हमें निकालना है जेड एक्सिस में। अब मैं आपको वो पॉइंट देता हूं जिस पॉइंट का यहाँ पे ये यूज करके ये सारे ब्लैंक्स को फिल करने हैं। सपोज करिए पॉइंट है -2, 5 एंड -4। सपोज करिए दोस्तों ये पॉइंट है। दोस्तों इस पॉइंट को लेकर के हमें ये तीनों चीजें कैलकुलेट करना है एक्स एक्सिस में, ये तीनों चीजें कैलकुलेट करना है वाई एक्सिस में, और ये तीनों चीजें कैलकुलेट करना है जेड एक्सिस में। आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अगर इमेज निकालना है एक्स एक्सिस में इस पॉइंट का, तो एक्स को छोड़ के क्या करना है, रिमेनिंग के साइन को चेंज कर देना है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आइए देखते हैं। x में निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, x को छोड़कर रिमेनिंग के साइन को बदलेंगे, तो -2, -5 हो जाएगा +5 से, और -4 हो जाएगा दोस्तों +4। इसी तरीके से अगर इमेज निकालना है y एक्सिस में दोस्तों, तो इस पॉइंट का अगर इमेज निकालना है y एक्सिस में, तो y कोऑर्डिनेट को छोड़ करके दोस्तों रिमेनिंग का साइन बदल दीजिए, तो -2 +2 हो जाएगा, और 5 एज इट इज रहेगा, और -4 +4 हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से अगर z एक्सिस में आपको लेना है इमेज दोस्तों, तो z कोऑर्डिनेट को छोड़ करके बाकी के साइन को बदल दीजिए, तो -2 +2 हो जाएगा, 5 -5 हो जाएगा दोस्तों, और -4 तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गया इमेज निकालने का तरीका। अब हम बात करेंगे दोस्तों इमेज के बाद फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अगर हमें इस पॉइंट का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना है एक्स एक्सिस में दोस्तों, तो एक्स को छोड़ के बाकी को 0 कर दीजिए, दैट इज -2 0 0। इसी तरीके से अगर एफओपी निकालना है वाई एक्सिस में दोस्तों, तो वाई को छोड़ के बाकी को 0 कर दीजिए, 0 5 0। इसी तरीके से अगर हमें जेड एक्सिस में निकालना है एफओपी दोस्तों, तो जेड को छोड़ करके हम क्या करेंगे दोस्तों, जेड को छोड़ करके हम बाकी को कर देंगे 0, दैट इज 0 0 एंड -4। ये हो गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। अब हम दोस्तों परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। अगर हमें इस पॉइंट का एक्स एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो एक्स को छोड़ करके बाकी के स्क्वायर का सम का अंडर रूट, दैट इज 5 का स्क्वायर 25 एंड -4 का स्क्वायर +16 अंडर रूट। कितना हो जाएगा ये, √41 हो जाएगा। ठीक है, √41 हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर y एक्सिस में निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग, y एक्सिस में निकालना है तो क्या करेंगे दोस्तों, इसी तरीके से अगर हमें y एक्सिस में निकालना है तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो y को छोड़ करके रिमेनिंग के स्क्वायर के सम का अंडर रूट, दैट इज -2 का स्क्वायर 4 प्लस -4 का स्क्वायर 16 का अंडर रूट। कितना हो जाएगा दोस्तों, √20 हो जाएगा, इक्वल्स टू √20। ठीक है दोस्तों। और अगर हमें इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है जेड एक्सिस में दोस्तों, तो क्या करेंगे, जेड एक्सिस में निकालने के लिए जेड को छोड़ करके रिमेनिंग के स्क्वायर के सम का अंडर रूट, दैट इज -2 का स्क्वायर 4 एंड 25 का अंडर रूट, दैट इज √29। इस तरीके से दोस्तों हम इस टेबल को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब दोस्तों मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, ये क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे दोस्तों टेबल बना लीजिएगा, ऐसी टेबल आप बना लीजिएगा, और यहाँ लिखिएगा आप इमेज, यहाँ लिखिएगा दोस्तों एफओपी, और यहाँ लिखिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये तीन चीजें फाइंड आउट करनी है। किसमें फाइंड आउट करनी है दोस्तों, एक्स एक्सिस में निकालनी है, फिर वाई एक्सिस में निकालनी है, और फिर दोस्तों आपको जेड एक्सिस में निकालनी है। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स करना है। आपको मैं पॉइंट दे देता हूं दोस्तों,
जिस पॉइंट को लेकर के ये टेबल आपको बनानी है वो पॉइंट मैं आपको दे देता हूं। सो योर पॉइंट इज -5, 4 एंड -7। दोस्तों इस पॉइंट को लेकर के फिल इन द ब्लैंक्स करिएगा और ये जो कंसेप्ट समझाया। ओके दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का फिल इन द ब्लैंक्स करके आप इसको प्रीवियस कंसेप्ट को इस पे अप्लाई करिए और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। दोस्तों अब हम यही तीनों चीजें फाइंड आउट करेंगे। यही तीनों चीजें का मतलब इमेज, एफओपी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे दोस्तों। लेकिन अब ये तीनों चीजें हम XY प्लेन, YZ प्लेन और ZX प्लेन में फाइंड आउट करेंगे। आइए देखिए कैसे। तो दोस्तों मान लीजिए कि ये हमारे पास है, पहले हम लिख लेते हैं कंसेप्ट क्या है। फाइंडिंग इमेज एफओपी मतलब दोस्तों फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन XY, YZ एंड ZX प्लेन। तो हम दोस्तों इन तीनों प्लेन में हम इस चीज को फाइंड आउट करने चल रहे हैं। तो सपोज करिए हमारे पास ये इस तरीके से x एक्सिस है, ये इस तरीके से सपोज करिए हमारे पास y एक्सिस है दोस्तों, और ये z एक्सिस है। तो दोस्तों जो XY प्लेन बनेगा हमारा कुछ इस तरीके से XY प्लेन बनेगा दोस्तों। ये हमारा सपोज करिए XY प्लेन है, ये हमारा XY प्लेन है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट है दोस्तों, यहाँ पे कोई पॉइंट है x1, y1, z1। इस पॉइंट का हमें अगर लेना है इमेज इन XY प्लेन तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, x और y को छोड़ के बाकी के साइन को चेंज कर देना है। तो इस पॉइंट का दोस्तों XY प्लेन में जो इमेज मिलेगा वो कुछ यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा और ये कैसे ऑब्टेन करेंगे, x1, y1 माइनस z1। XY प्लेन में लेना है तो XY को छोड़ के बाकी का साइन बदल दीजिए। YZ प्लेन में अगर इमेज लेना है दोस्तों तो y और z कोऑर्डिनेट को छोड़ करके बाकी का साइन बदल दीजिए। और ZX प्लेन में अगर इमेज लेना है किसी पॉइंट का तो उस पॉइंट के z और x कोऑर्डिनेट को छोड़ करके बाकी के साइन को बदल दीजिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे एफओपी की। एफओपी बोले तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। मान लो दोस्तों इस पॉइंट का एफओपी XY प्लेन में f है, तो एफओपी कैसे लेंगे दोस्तों। एफओपी लेने के लिए किसी पॉइंट का XY प्लेन में XY को छोड़ के बाकी को 0 कर देना है। मतलब अगर इस पॉइंट का XY प्लेन में एफओपी लेना है तो x1, y1 0। इसी तरीके से YZ प्लेन में एफओपी लेने के लिए y और z को छोड़ करके बाकी को 0 कर देना है, और ZX प्लेन में एफओपी लेने के लिए z और x कोऑर्डिनेट को छोड़ के बाकी को 0 कर देना है। ठीक है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है XY प्लेन में। तो दोस्तों ये डिस्टेंस आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी XY प्लेन में। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए XY प्लेन में x और y को छोड़ के बाकी जो बच रहा है उसका मॉडुलस, दैट इज दोस्तों मॉड Z1, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का XY प्लेन में। YZ प्लेन में लेने के लिए दोस्तों क्या करते हैं, YZ प्लेन में अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो y और z को छोड़ करके बचे हुए x कोऑर्डिनेट का मॉडुलस। ZX प्लेन में अगर हमें किसी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है दोस्तों तो z और x कोऑर्डिनेट को छोड़ करके बचे हुए y कोऑर्डिनेट का मॉडुलस। तो अब आइए दोस्तों इसी कंसेप्ट को क्वेश्चन पे लगा के समझते हैं। तो इसके लिए मैं एक टेबल बना रहा हूँ आपके लिए दोस्तों। ये हमारे पास एक टेबल है और इस टेबल में हमने इस तरीके से 3 कॉलम्स बनाए हैं। एक कॉलम है दोस्तों इमेज का, दूसरा कॉलम है एफओपी का, और थर्ड कॉलम है दोस्तों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। ठीक है दोस्तों। अब ये 3 चीज फाइंड आउट करना है हमें किस में दोस्तों, XY प्लेन में। XY प्लेन में निकालना है दोस्तों, फिर हमें YZ प्लेन में निकालना है, और फिर दोस्तों हमें ZX प्लेन में निकालना है। अब आइए दोस्तों इसको फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमें एक पॉइंट चाहिए, तो हम पॉइंट कोई भी ले लेते हैं दोस्तों इस तरीके से रैंडमली, -1, 2, -3 ले लेते हैं सपोज करो दोस्तों। अब आइए दोस्तों इस पॉइंट का XY प्लेन में इमेज निकालते हैं। तो XY प्लेन में इमेज निकालने के लिए क्या करते हैं, x और y को छोड़ के बाकी के साइन को चेंज कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आइए इसको निकालते हैं। तो हो जाएगा दोस्तों -1, 2 एंड -1, 2 एंड +3, -1, 2 एंड +3। ठीक है दोस्तों। XY में ले रहे हैं ना, तो x और y को छोड़ के -3 का साइन बदल देना है। YZ में लेने के लिए दोस्तों y और z को छोड़ करके x का साइन बदलेंगे। 1 देखो -1 1 हो गया, और 2 और -3 एज इट इज रहा।
जेड प्लेन में लेने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, जेड और एक्स को छोड़ करके बाकी का साइन बदल देंगे, तो -1 -2 एंड -3 हो गया दोस्तों। इस तरीके से हमने इमेज फाइंड आउट कर लिया। अब हम एफओपी की बात करेंगे, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो अगर इस पॉइंट का एक्स वाई में एफओपी लेना है दोस्तों, तो एक्स वाई को छोड़ के बाकी को 0 कर दीजिए, -1 2 0। अगर वाई जेड में लेना है दोस्तों, तो वाई और जेड को छोड़ के 0 कर दीजिए, 0 2 -3। और अगर जेड एक्स में लेना है दोस्तों, तो जेड और एक्स को छोड़ के बाकी को 0 कर दीजिए, -1 0 एंड -3। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एफओपी निकालने का, इस पॉइंट का एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में एफओपी निकालने के तरीके हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई में निकालना है, तो एक्स वाई को छोड़ के बचे हुए का मॉडुलस लेते हैं, मॉड -3, ये हो जाएगा दोस्तों 3। अगर वाई जेड प्लेन में निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस पॉइंट का, तो वाई और जेड को छोड़ करके बचे हुए का मॉडुलस ले लीजिए, ये हो जाएगा 1। और इसी तरीके से दोस्तों अगर हमें जेड एक्स प्लेन में निकालना है, तो जेड और एक्स को छोड़ के बाकी का मॉडुलस ले लीजिए, दैट इज 2। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 3 चीजें फाइंड आउट कर लिया एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स प्लेन में। अब हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आपको करना है इसी तरीके से, यही कंसेप्ट को लगा करके। तो दोस्तों अगेन मैं आपके लिए एक टेबल बनाता हूं इस तरीके से। ये देखिए हमने एक टेबल बनाया आपके लिए। इस टेबल को हमने 3 कॉलम में डिवाइड कर लिया है। एक में हम इमेज लिख रहे हैं दोस्तों, दूसरा में एफओपी लिख रहे हैं, और तीसरे में दोस्तों हम लिख रहे हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आपको दोस्तों ये तीनों चीजें फाइंड आउट करना है। किस में फाइंड आउट करना है, एक्स वाई प्लेन में। फिर दोस्तों हमें फाइंड आउट करना है वाई जेड प्लेन में, और फिर हमें फाइंड आउट करना है जेड एक्स प्लेन में। वो 3 चीज़ें क्या क्या हैं दोस्तों, वो 3 चीज़ें हैं आपकी ये इमेज, एफओपी एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब हम आपको पॉइंट देते हैं दोस्तों। तो वो पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट है -1 5 एंड 6। दोस्तों इस पॉइंट को लेकर के फिल इन द ब्लैंक्स करना है और इस कंसेप्ट को अप्लाई करना है। फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिए या मेरे नंबर पे कॉल करिए। तो नेक्स्ट सेशन में हम आपसे फिर से मिलते हैं इसी तरीके से किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।